तो एआईबीए के जो जनरल सेक्रेटरी है सीएचवी सर, उन्होंने कल एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। उसमें 5 डेज बैंकिंग, पीएलआई और बाकी सारी जो बैंकों की डिमांड है, बैंक रिक्रूटमेंट हो गया और बहुत सारी जो अलग अलग डिमांड्स है और उन्होंने जो स्ट्राइक थी वो पोस्टपोन की थी, उसको भी क्लैरिफाई करते हुए सारी चीजें स्पीच में बताई है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे क्या क्या उन्होंने कहा है। उससे पहले बैंक एम्प्लॉय से रिलेटेड खबरें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नवंबर एग्जाम के लिए हमारा जेआईबी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, 10,000 प्लस एमसीक्यू, मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीवाईक्यू मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी आप इस वीडियो के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो 799 में पूरा बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर मुझे कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एआईबीए का जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने जो बाकी सारे मुद्दे थे बैंक एम्प्लॉयज के उसको एड्रेस किया है। ये एक्चुअली एक लाइव स्ट्रीम ले रहे थे, उन्होंने एक जनरल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 9 जुलाई को, तो उससे रिलेटेड ये लाइव स्ट्रीम थी। उसमें जो बैंक एम्प्लॉयज के सारे मुद्दे हैं उस पर उन्होंने बोला है और जो आपकी स्ट्राइक बैंक एम्प्लॉयज से रिलेटेड 24-25 मार्च को यूएफबीयू ने रखी थी उसको क्यों पोस्टपोन किया गया वो भी इन्होंने बताया। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको डिटेल सारी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमने जो स्ट्राइक रखी थी 24-25 मार्च को, इन्होंने जो स्ट्राइक अनाउंस की थी यूएफबीयू की, वो क्यों रखी थी ये सबसे पहले इन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ने दो ऐसी चीजें की है उसकी वजह से, और बाकी तो मुद्दे थे ही, साथ ही में दो और मुद्दे थे, 5 डेज बैंकिंग हो गया और रिक्रूटमेंट हो गया और जो आपका सेफ्टी पर्पस हो गया, वो सारे मुद्दे थे। लेकिन कोई दो और मुद्दे थे, जैसे जो गवर्नमेंट है उन्होंने पीएलआई के बारे में चेंजेस करने को कहा है कि ओवरऑल जो आपका प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव लाया जाए, जो बैंक एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस देखा जाए सिर्फ इंडिविजुअल का, उसके बेस पर दी जाए, कुछ लोगों को मिलेगी कुछ को नहीं मिलेगी, वो मुद्दा था, उसलिए इन्होंने ऐड किया था स्ट्राइक में। और दूसरा जो आपका मुद्दा था, उन्होंने कहा था कि आपका जो दूसरा गवर्नमेंट है उन्होंने परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे रिव्यू करेंगे, मंथली यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनका परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे। गवर्नमेंट ने ये भी गाइडलाइंस दी थी। तो ये दो मुद्दे थे, 5 डेज बैंकिंग और बाकी मुद्दे तो थे ही थे। तो ये स्ट्राइक क्यों रखी थी उसका रीजन सबसे पहले इन्होंने दिया, फिर वन बाय वन सारे जो पॉइंट्स है उस पर क्या यहाँ पे इनको मिला, क्यों स्ट्राइक पोस्टपोन की, ये भी बताया। तो देखिए सीएलसी के जो राउंड ऑफ मीटिंग हुई, दो मीटिंग हुई ऐसा इन्होंने बोला, उसमें क्या क्या इनको पॉजिटिव मिला। तो सबसे पहले पीएलआई है उस पर इन्होंने बहुत सारी बातें की कि जो पीएलआई है वो गवर्नमेंट ने जो यूनिलेटरली इंपोज की कि ये सारे नए रूल्स हो गए, तो इन्होंने कहा कि हमने अपोज किए। ये जो पीएलआई है वो बायोलेटरल मुद्दा है, आईबीए और यूएफबीयू डिस्कस करेगा, आप गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करिए। तो ये इन्होंने कहा कि हमारी जीत हुई कि इन्होंने आईबीए और यूएफबीयू फिर से अब पीएलआई पर बात खुद से करेगा। तो ये इन्होंने होल्ड पर रख दी गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस थी, तो एक सबसे बड़ा बताया। फिर उन्होंने कहा कि जो बैंक की रिक्रूटमेंट है वो बहुत अच्छी बढ़ी, आईबीपीएस ने अच्छी वैकेंसीज निकालना स्टार्ट किया और बढ़ती रहेगी। साथ ही में एक और चीज की, जो सब स्टाफ की वैकेंसी है वो भी फिर से यहाँ पे रिज्यूम होगी, जो अभी तक आ नहीं रही है, तो वो भी इन्होंने तीसरी बात बताई। चौथी बात इन्होंने आउटसोर्सिंग पर भी कहा है कि आउटसोर्सिंग है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकती है। तो इन्होंने बात करके सीएलसी के ये जो आउटसोर्सिंग का मुद्दा है वो होल्ड पर यहाँ पे रखने को बोला। तो ये पीएलआई आउटसोर्सिंग जो रिक्रूटमेंट है उस पर इन्होंने कहा है। और जो तीसरी बात है वो 5 डेज बैंकिंग पर इन्होंने कही। देखिए 5 डेज बैंकिंग पर कहा है कि हमने जो ऑलरेडी आईबीए के साथ एमओयू साइन किया था, हमको ऐसा लगा कि आईबीए को ऑलरेडी सिग्नल मिला होगा जिसकी वजह से आईबीए ने ही एमओयू साइन किया, लेकिन आईबीए ने तो साइन कर दिया, डीएफएस ने भी यहाँ पे क्लियर किया, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला। गवर्नमेंट के पास जो मुद्दा है वो पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट अभी इसको क्या डिसीजन, सीएलसी की जो मीटिंग हुई उसमें गवर्नमेंट की ओर से इनको कहा गया, सीएलसी की ओर से, कि जो गवर्नमेंट है वो पॉजिटिव है, इस पर डिस्कशन कर रही है और आपका जो मुद्दा है वो यहाँ पे फोकस में लाया जाएगा। वैसी बातें कही तो हमने जो स्ट्राइक थी 24-25 मार्च की वो पोस्टपोन कर दी, हमको लगा कि जो आपका 5 डेज बैंकिंग है वो गवर्नमेंट लगाएगी। इसके बाद इन्होंने कहा कि वो 24-25 मार्च की स्ट्राइक के बाद यहाँ पे आपका जुलाई आ गया, लेकिन अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हम फिर से इस इश्यू को जो मिनिस्ट्री है उसके आगे प्रेस करेंगे 5 डेज बैंकिंग का। ये पूरी तरह से 5 डेज बैंकिंग पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। और इन्होंने कहा कि अभी जो स्ट्राइक रख रहे, क्यों स्ट्राइक रख रहे, जो आपका जनरल है वो क्यों आप यूएफबीयू की स्ट्राइक नहीं रख रहे। तो उन्होंने कहा कि ये जो जनरल स्ट्राइक है वो हमारी ऑल पूरी टोटली डिफरेंट है, इस पर जो बाकी जनरल मुद्दे हैं बैंक के वो आते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, जो सेफ्टी कंसर्न हो गया और जो वर्क लाइफ बैलेंस, वो सारी चीजें हैं। लेकिन कोई आपका मुद्दा है जो आपका जैसे 5 डेज बैंकिंग, ऐसा कोई मुद्दा नहीं कवर कर रहे। जनरल स्ट्राइक है जो सारे यूनियन मिलकर कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, जो एम्प्लॉय लोग जो मेजर लेबर लॉ से रिलेटेड है उसके रिलेटेड स्ट्राइक कर रहे हैं, उसमें ये सारे मुद्दे यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये पूरी तरह से जो सीएचवी सर है उन्होंने कहा है, ये पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक शेयर करूंगा, वहां जाकर ये पूरा जो लाइव स्ट्रीम है
वो आप देख पा रहे होगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, या @no-with-hits लगाकर यहाँ पे आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ये हमारा चैनल मिलेगा, वहां पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा पूरे मुद्दे की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।